हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बृहस्पति देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती थी, किसी देवता का पूजन न करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर भगवान से प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल को जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन यह बालिका सूप में उन सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसने उसे घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर के राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर को आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटे, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और सो कारण हो सो कहो, वह वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं जिस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ और सोने के सूप में सोने को जौ विवाह करना चाहता हूँ, जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह का कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ मैं तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी हो ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने देखा कि दुखी अवस्था को देखकर मां का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया तथा इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर वही अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगे, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात को कोठरी से सभी सामान बाहर निकाला और उसे अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो